की कहानी एक अनोखी दोस्ती की है। कहानी की शुरुआत माइल्स नाम के एक होनहार रेसर से होती है। वो रेसिंग की दुनिया का हीरो बनना चाहता है और बहुत नाम कमाना चाहता है, लेकिन एक बड़ी मुश्किल है। माइल्स का परिवार गरीब है, जिसके चलते उसके पास वो सुविधाएं नहीं है जो बाकी रेसर्स को मिलती है। ये कमी माइल्स के लिए हमेशा एक रुकावट बन जाती है। एक दिन रेस के दौरान माइल्स की बाइक की चेन टूट जाती है। वो रेस हार जाता है। हार का दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है, खासकर जब वो देखता है कि उसका कॉम्पिटिटर सैम अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। रेस के बाद माइल्स और उसके पिता सैम के पास जाते हैं। वो सैम से एक एक्स्ट्रा बाइक की चेन मांगते हैं। सैम तो मदद करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसके पिता बहुत ही बदतमीजी से उन्हें मना कर देते हैं। उदास होकर माइल्स और उसके पिता वहाँ से लौट रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात सारा नाम की एक लड़की से होती है। वो चुपके से सैम के पास से चेन चुरा लेती है और माइल्स को दे देती है। माइल्स जल्दी से अपनी बाइक ठीक करता है और अगली रेस के लिए तैयार हो जाता है। अगली रेस में माइल्स और सैम के बीच कड़ा मुकाबला होता है। दोनों पूरी ताकत लगाकर रेस करते हैं, लेकिन आखिरी समय पर माइल्स थोड़ा आगे निकल जाता है और रेस जीत जाता है। रेस के बाद सैम माइल्स को बधाई देता है और उसे एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। माइल्स पहले तो मना कर देता है, लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं ये मौका कॉन्टेक्ट्स बनाने के लिए अच्छा हो सकता है। माइल्स पार्टी में जाने के लिए राजी हो जाता है। पार्टी में पहुंचने के बाद माइल्स को वहाँ का माहौल अजीब सा लगता है। सैम और उसके दोस्त एक पुरानी गाड़ी में आग लगाकर मस्ती कर रहे होते हैं। ये सब देखकर माइल्स को समझ नहीं आता कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो पार्टी से हटकर अंदर चला जाता है, जहाँ सैम के पास कई महंगी बाइक्स का कलेक्शन होता है। इन्हीं बाइक्स को देखते हुए माइल्स की मुलाकात फिर से सारा से होती है। दोनों साथ बैठते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। अगले दिन माइल्स अपने पिता को बताता है कि अगर उसके पास बाकी रेसर्स जैसी सुविधाएं होती तो वो भी नेशनल चैंपियन बन सकता था। माइल्स के पिता उसे दिलासा देते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। अगले दिन सैम और उसके दोस्त एक शातिर प्लान बनाते हैं। वो माइल्स को एक रेंच पर प्रैक्टिस के लिए बुलाते हैं, लेकिन उनके इरादे नेक नहीं होते। जैसे ही माइल्स का ध्यान भटकता है, सैम के दोस्त उसकी बाइक के फ्यूल टैंक में मिलावट कर देते हैं। माइल्स को इस चाल का अंदाजा नहीं होता। जैसे ही माइल्स राइडिंग शुरू करता है, कुछ ही देर में उसकी बाइक अचानक बंद हो जाती है। सैम और उसके दोस्तों ने इस पूरे वाक्य का वीडियो बना लिया और हंसते हुए माइल्स को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उदास होकर माइल्स अपनी टूटी हुई बाइक के पास बैठा होता है। वो सोच ही रहा होता है कि अब वो आगे क्या करेगा। तभी उसके पास एक खाली कंटेनर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो डरते डरते कंटेनर के पास जाता है और अंदर झांकता है, जहाँ उसे कुछ एक ऐसा दिखता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक रोबोटिक डॉग जिसका नाम एक्सेल है। पहले तो माइल्स डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सेल उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते एक्सेल अचानक से गिर जाता है और खुद को चोट पहुँचा देता है। माइल्स को एक्सेल पर थोड़ा तरस आता है। तभी एक्सेल का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन हो जाता है, जिससे माइल्स घबरा जाता है। माइल्स हिम्मत करके एक्सेल को शांत करता है और उसके आसपास की वायरिंग को ठीक करता है। एक्सेल फौरन माइल्स के फोन से कनेक्ट हो जाता है और अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड डीएक्टिवेट कर देता है। इस तरह एक्सेल और माइल्स के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बन जाता है। इसके बाद माइल्स एक्सेल को वापस कंटेनर में ले जाकर ठीक करने की कोशिश करता है। वो अपने बाइक के कुछ पार्ट्स का इस्तेमाल करके एक्सेल के टूटे हुए हिस्सों को रिपेयर करता है। धीरे धीरे एक्सेल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एक्सेल अब काफी बेहतर हो गया है और जैसे ही माइल्स ने उसके मुंह से मेटल का मजल हटाया, उसे पता चला कि एक्सेल के अंदर कई खतरनाक हथियार भी छुपे हुए हैं। लेकिन एक्सेल माइल्स पर हमला नहीं करता, बल्कि दोनों दोस्त की तरह साथ खेलने लगते हैं। हालांकि एक्सेल के खुले में घूमने की वजह से जल्द ही क्रेन लैब के वैज्ञानिकों को उसकी लोकेशन मिल जाती है। अब माइल्स और एक्सेल की दोस्ती में और भी गहराई आने वाली है, लेकिन साथ ही उन पर एक बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है। माइल्स एक्सेल के साथ वक्त बिता रहा होता है, तभी अचानक सैरा वहाँ आ जाती है। एक्सेल उसे देखकर अलर्ट हो जाता है और उसकी लाल आंखें उसे स्कैन करने लगती हैं। माइल्स को डर होता है कि कहीं एक्सेल सारा पे हमला ना कर दे, इसलिए वो एक्सेल को समझाता है कि सारा उसकी दोस्त है। माइल्स की बात सुनते ही एक्सेल का सिस्टम फौरन अपडेट हो जाता है और उसकी आंखों का रंग लाल से नीला हो जाता है। इसका मतलब था कि अब एक्सेल सारा को भी अपना दोस्त मानता है। सारा का मानना है कि एक्सेल को वापस उसकी लैब में भेज देना चाहिए ताकि किसी को भी नुकसान ना पहुँचे, लेकिन माइल्स उसे एक्सेल के शरीर पे मौजूद बुलेट के निशान दिखाता है। वो सारा से कहता है कि इसके पिछले मालिक ने इसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था। मुझे नहीं लगता कि इसे वापस भेजना सही होगा। थोड़ी देर बाद एक्सेल एक स्पीकर से हल्का म्यूजिक प्ले करता है और आसपास की रोशनी को भी बदल देता है। माइल्स और सारा की दोस्ती और गहरी हो जाती है। दूसरी तरफ लैब में बैठे साइंटिस्ट एंड्रिक और बर्मन
ये सब देख रहे होते हैं। बर्मन सुझाव देता है कि उन्हें माइल्स और सारा को कुछ पैसे देकर एक्सेल को वापस ले लेना चाहिए, लेकिन एंड्रिक को ये सही नहीं लगता। वो कहता है कि एक्सेल इंसानों के साथ रहकर कैसे बदलता है ये उनकी रिसर्च के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अगले दिन माइल्स और सारा एक्सेल को एक चादर में लपेटकर शहर से बाहर ले जाते हैं। रास्ते में वो लोग एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, जहाँ एक्सेल अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पेट्रोल मशीन को हैक कर लेता है। इससे उन्हें फ्री में फ्यूल मिल जाता है। एक्सेल की ये टेक्नोलॉजी की चालाकी देखकर माइल्स और सारा चौंक जाते हैं, लेकिन साथ ही इस अनोखे एडवेंचर का मजा भी लेते हैं। इसके बाद वो एक्सेल को एक सुनसान मकान में लेकर जाते हैं, जहाँ सैरा ग्रेफिटी आर्ट को दीवारों पर पेंट करती है। एक्सेल ध्यान से सैरा के हर मूव को देखता है और उसकी सारी डिजाइन को अपने सिस्टम में सेव कर लेता है। इस दौरान एक्सेल एक प्रेजेंटेशन भी दिखाता है, जिसमें माइल्स और सारा को पता चलता है कि एक्सेल असल में एक मिलिट्री वेपन है, जिसे दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। ये देखकर दोनों थोड़े घबरा जाते हैं और उन्हें एक्सेल के असली मकसद का एहसास होता है। फिर एक्सेल अपने अंदर से एक बायोमेट्रिक चिप निकालता है और माइल्स को छूने के लिए कहता है। जैसे ही माइल्स उसे छूता है, एक्सेल माइल्स के साथ परमानेंटली लिंक हो जाता है। अब एक्सेल माइल्स का आदेश मानने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तभी वहाँ सैम पहुँचता है और माइल्स से बहस करने लगता है। माइल्स एक्सेल को सैम के खिलाफ एक्टिवेट कर देता है। एक्सेल सैम को डराने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन माइल्स उसे रुकने का आदेश देता है। एक्सेल फौरन रुक भी जाता है और सैम वहाँ से घबराकर भाग जाता है। लैब में बैठे एंड्रिक और बर्मन ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक्सेल माइल्स के हर आदेश का पालन करता है, लेकिन बर्मन को ये भी चिंता होती है कि माइल्स एक्सेल का गलत इस्तेमाल कर सकता है। सैम के जाने के बाद सारा माइल्स से कहती है कि एक्सेल को वापस लैब में सौंप देना चाहिए, ताकि उनके परिवारों को कोई खतरा ना हो। माइल्स भी ये बात समझता है। आखिरकार माइल्स इस बात पर राजी हो जाता है कि एक्सेल को वहीं किसी सुरक्षित जगह पर छिपाकर छोड़ दिया जाए। अगले दिन माइल्स और सारा एक्सेल को एक गुप्त जगह पर लेकर जाने का फैसला करते हैं। वो उसे एक पुराने सुनसान घर में लेकर जाते हैं, जहां वो उसे छोड़ने की तैयारी करते हैं। इसी दौरान सैम और उसके दोस्त एक्सेल से बदला लेने का प्लान बनाते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो पेट्रोल छिड़ककर उसे जलाने का प्लान बनाते हैं और पूरे वाकये को सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम करने लगते हैं। और अचानक सैरा को अपने फोन पर सैम की लाइव वीडियो दिखाई देती है, जिसमें सैम और उसके दोस्त एक्सेल को जलाने की तैयारी में हैं। माइल्स और सारा फौरन एक्सेल को बचाने के लिए उस जगह की ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जल्दबाजी में माइल्स बायोमेट्रिक स्कैनर घर पर ही भूल जाता है। इस बीच सैम और उसके दोस्तों ने एक्सेल पर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही सैम अपने फ्लेम थ्रोअर से एक्सेल पर आग फेंकता है, एक्सेल का सिस्टम गर्म होने लगता है और उसके सर्किट में गड़बड़ी होने लगती है। लैब में बैठे साइंटिस्ट ये सब कुछ लाइव देख रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ भी मदद करने में नाकामयाब होते हैं। एंड्रिक और बर्मन को भी एक्सेल की हालत की चिंता होती है, लेकिन उनके पास उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ देर बाद माइल्स और सारा वहाँ पहुँचते हैं और एक्सेल की हालत देखकर उनका दिल टूट जाता है। एक्सेल अब लगभग नष्ट हो चुका होता है, लेकिन माइल्स उसे उठाता है और फौरन एक ट्रक में डालकर 3D प्रिंटिंग स्टेशन की ओर ले जाता है। वहाँ माइल्स और सारा एक्सेल के जले हुए हिस्सों को नए पार्ट्स के साथ रिपेयर करने लगते हैं। एक्सेल का सिस्टम एक सिग्नल भेजता है कि उसे पूरी तरह ठीक होने में करीब 3 घंटे लगेंगे। माइल्स और सारा बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक्सेल अपने सिस्टम की मेमोरी चेक करता है और उसके सैम के किए हुए अत्याचार याद आ जाते हैं। वो सैम से बदला लेना चाहता है और तेजी से उसकी तलाश में निकल पड़ता है। माइल्स और सारा एक्सेल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्सेल का गुस्सा काबू से बाहर है। दूसरी ओर सैम और उसके दोस्त एक पार्टी कर रहे होते हैं। अचानक एक्सेल वहाँ पहुँच जाता है और उसे देखकर हर कोई डर के मारे इधर उधर भागने लगता है। एक्सेल का पूरा ध्यान सिर्फ सैम पर होता है। सैम घबराकर खुद को बचाने की कोशिश करता है और इसी बीच एक फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें अचानक फ्यूल खत्म हो जाता है। माइल्स और सारा सही समय पर वहां पहुंच जाते हैं और एक्सेल को रोकने की कोशिश करते हैं। माइल्स एक्सेल को आदेश देता है कि वो सैम पर हमला ना करे। एक्सेल जो अब तक सैम की तरफ बढ़ रहा था, माइल्स की बात मानकर रुक जाता है। इसी दौरान एंड्रिक के भेजे हुए ड्रोन वहां पहुंच जाते हैं और एक्सेल पर इलेक्ट्रिक शॉक अटैक करने लगते हैं। ड्रोन के लगातार शॉक से एक्सेल की ताकत कम होने लगती है और धीरे धीरे वो बेहोश होने की कगार पर आ जाता है। सरकारी एजेंट्स एक्सेल को अपने कब्जे में ले लेते हैं और माइल्स और सारा को भी हिरासत में लेकर लैब में ले जाते हैं। लैब में पहुंचने के बाद एंड्रिक माइल्स से एक्सेल के बायोमेट्रिक कंट्रोल की मांग करता है, ताकि वो एक्सेल को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर सके, लेकिन माइल्स उसे देने से मना कर देता है। माइल्स का कहना होता है कि एक्सेल केवल एक मशीन नहीं है, उसके अंदर इमोशन है और वो भी जिंदा लोगों की तरह है। एंड्रिक माइल्स की इस बात को मजाक समझता है और गुस्से में आकर सारा को एक लेजर के केज में बंद कर देता है। उसका प्लान होता है कि अगर सारा
सारा बाहर आने की कोशिश करेगी तो एक्सेल के सिस्टम को इस तरह से प्रोग्राम कर दिया जाएगा कि वो उस पर हमला कर देगा। लेकिन यहाँ सारा अपनी होशियारी दिखाती है। वो उसी डिजाइन को हवा में हाथों से बनाती है जो उसने उस खाली घर की दीवार पर पेंट किया था। एक्सेल उसके हर मूवमेंट को पहचान लेता है और उसके सिस्टम में सारा की यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसे समझ में आ जाता है कि सारा उसकी दोस्त है और उसे किसी भी कीमत पर बचाना है। अब एक्सेल का सारा ध्यान एंड्रिक और बर्मन पर चला जाता है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ उन दोनों पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। एंड्रिक और बर्मन घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान मिलिट्री के सोल्जर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और एंड्रिक को गिरफ्तार कर लेते हैं। असल में बर्मन ने पहले ही एंड्रिक के खिलाफ सारी जानकारी अधिकारियों को भेज दी थी, जिससे एंड्रिक के सारे गुनाह सामने आ चुके थे। माइल्स एक्सेल के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी दोस्ती और उसके साथ के लिए हमेशा आभारी रहेगा। लेकिन एक्सेल माइल्स का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। माइल्स और एक्सेल आखिरी बार वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही वो लैब से बाहर निकलते हैं, एक्सेल तेजी से दौड़ता है और माइल्स को अपने ऊपर बैठाकर भागता है। लेकिन इसी दौरान मिलिट्री के ड्रोन फिर से उनका पीछा करने लगते हैं। भागते हुए अचानक माइल्स गिर जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। एक्सेल अपने स्कैनर से माइल्स की चोट का पता लगाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन माइल्स उसे जाने का आदेश देता है ताकि वो खुद को बचा सके। एक्सेल को भी समझ में आ जाता है कि अगर वो रुका तो वो दोनों पकड़े जा सकते हैं। फिर एक्सेल दूर एक चट्टान के किनारे जाकर खड़ा होता है। उसने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में डाल लिया है। आखिरी बार वो माइल्स को प्यार भरी नजरों से देखता है और फिर खुद को उड़ा देता है ताकि किसी के हाथ उसकी टेक्नोलॉजी ना लग सके। एक्सेल की कुर्बानी के बाद माइल्स और सारा के दिलों में एक गहरा खालीपन आ जाता है। उन्हें अपने प्यारे रोबोटिक साथी की याद हमेशा सताती है, लेकिन वो उसकी बहादुरी और बलिदान को समझते हैं। एक्सेल ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। कुछ हफ्तों बाद सेना के अधिकारी जेल में एंड्रिक से मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि एक्सेल का कोड इंटरनेट पर कहीं एक्टिवेट हो गया है। इसका मतलब है कि एक्सेल का प्रोग्राम अभी भी कहीं जिंदा है और वो अपने आप को रीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर एंड्रिक हैरान रह जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि एक्सेल अब भी अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। दूसरी ओर माइल्स और सारा अपने जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक दिन अचानक माइल्स और सारा के फोन में एक्सेल का सिग्नल दिखता है। स्क्रीन पर एक्सेल का लोगो चमकता है और ये देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उन्हें समझ में आ जाता है कि एक्सेल किसी न किसी रूप में अब उनके साथ है और शायद किसी दिन वो वापस भी आ सकता है। कहानी का अंत एक नई उम्मीद के साथ होता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस कहानी के बारे में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मुझसे जल्दी मिलने के लिए इस चैनल के दूसरे वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।